नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका इस पीएलआर वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मनुष्य जन्म लेता है, बार बार वो मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार माता के गर्भ में निवास करता है। हिंदू या वे सारे धर्म जो भारतवर्ष में हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो सब पुनर्जीवन के बारे में विश्वास करते हैं, री इनकारनेशन के बारे में विश्वास करते हैं। बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु ये एक जीवन का आवश्यक अंग है। हम शरीर के इस चोले को बार बार बदलते रहते हैं, पर आत्मा वही रोज रहती है। यानी एक शरीर में प्रवेश करती है, उस शरीर को जब खत्म हो जाता है फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मेमोरीज साथ जाती हैं। यानी हमारे कार्मिक रिकॉर्ड, जो कर्मफल हैं, वे साथ साथ चलते रहते हैं। पिछले जन्म का जो लेखा जोखा है वो साथ साथ चलता रहता है। हो सकता है कि ये बातें तर्क की कसौटी पे खरी न उतरती हों, पर तर्क जहां समाप्त होता है, श्रद्धा वहां शुरू होती है। हम जिस भी व्यक्ति को डर हो, फियर चाहे कुत्ते का हो, चाहे फेलियर का डर हो, या फोबिया हो। फोबिया मतलब ये इमेजिनरी होता है। भीड़ से डर लगता है, एरोप्लेन से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, एस्केलेटर में जाने से डर लगता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। भीड़ से डर यानी क्लोस्ट्रोफोबिया, कोई पीछे से आ रहा है उसका है, अंधेरे का डर है, अकेलेपन का है, लोनलीनेस होता है, खून देख के डर जाते हैं, मौत का डर होता है, क्रोनिक इंटरपर्सनल रिलेशन हो, ये लाइलाज बीमारियां हो। पीएलआर द्वारा हम ऐसे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी अवचेतन मन को शरीर से बाहर निकालने का हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पुराने जीवन के कर्म फल के रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। अपने अपने वीडियो रिकॉर्ड देख पाना इसमें संभव है। पिछले जन्म में कि जो मृत्यु हुई है, डेथ एक्सपीरियंस, इसके बारे में भी जान सकते हैं। पीएलआर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अपने पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स को देख पाते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी बुक है, इसको भी रिकॉल कर सकते हैं। यह सब शुरू होता है सेल्फ हिप्नोसिस से। यानी अवचेतन मन को हम बाहर, शरीर से बाहर निकाल पाते हैं और उससे हम पुराने जन्मों की पुस्तक को देखने के लिए, आकाशीय रिकॉर्ड को देखने के लिए ले जा सकते हैं। पीएलआर में यह माना जाता है कि हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में स्टोर किया जाता है और ये हम इस जन्म के इन पास्ट रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे साथ साथ चलता है। आइए अब जाने एक केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी है, अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे एक केस स्टडी में एक व्यक्ति, रमेश नाम बदला हुआ, का पीएलआर करने का अनुभव हुआ। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल है, इस शहर से बहुत दूर रहता है। उसे मैंने पहले देखा भी नहीं था। उसकी एक महिला मित्र जो हमारे पास आई थी, उसने मुझे उसका परिचय करवाया और उसका पीएलआर इस महिला मित्र के द्वारा उसके जीवन में, लड़के के जीवन में प्रवेश किया पीएलआर के द्वारा। और ये उसका दूसरा सेशन था। पहले सेशन में उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए थे, पॉजिटिव परिवर्तन आए थे। अब कुछ लगता है उसके जीवन में किसी नजर सी लग गई है, मुझे बताया गया, और उसके ऊपर धीरे धीरे उधार फिर से चढ़ने लगा है। पिछली बार पीएलआर करने के बाद उसके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंज आए थे, इसीलिए इसी आशा से वह पुनः आई थी, मेरे पास आई थी
क्योंकि अभी वो लड़का डिप्रेशन की स्टेज में था, यानी डिप्रेशन उसको आ रहा था। इस महिला मित्र का पीएलआर सेशन शुरू हुआ। हिप्नोसिस के बाद अवचेतन मन से वो आराम से ट्रांस में चली गई। 10 स्टेप उतरने के बाद सामने दीवार थी, अंधेरा था। धीरे धीरे वो दीवार को टटोलती हुई एक ऐसी जगह में गई जहां उसने प्रेशर डाला दीवार पे, तो दीवार एकदम दरवाजा सा खुल गया। और एक तरह दरवाजा खुलने के बाद अंदर एक कमरा था और उस कमरे में चारों तरफ लाल रोशनी थी। साइड में एक बिल्ली जैसी बैठी थी जिसकी आंखें येलो थी, एकदम येलो। फिर बिल्ली की परछाई अचानक परिवर्तित सी हो गई और वो एक औरत की परछाई सी बन गई जिसका पेट निकला था। लगा था जैसे वो प्रेग्नेंट हो। यह औरत मलेशिया या नेपाल की लग रही थी। वो केवल मुंह से फूल फूल बोल रही थी। शायद वो फूल की मांग कर रही थी, पर उसके इशारों से पता चला कि वो काला फूल चाहती है, ब्लैक फ्लावर चाह रही है वो। जब इस महिला मित्र ने ट्रांस में उसको ब्लैक फूल देने की कोशिश की तो उसने लेने में आनाकानी की, यानी वो इसके हाथ से फूल नहीं लेना चाह रही थी। फिर हमने रमेश के सोल को बुलाया और उसके थ्रू काला फूल उस परछाई को देने के लिए कहा, जो उसने उसे दे दिया, जिसे उस परछाई ने ब्लैक फ्लावर को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो खुशी से झूम उठी। एक तरह डॉगी की तरह वो गोल गोल घूमने लगी। उसके बाद उस महिला गोलने के बाद जैसे वो रुकी, उसने इस महिला मित्र से मुझसे एक चमकदार हीरा जो पिछली पीएलआर में इसी ने उसको दिया था वापस मांग लिया। क्योंकि मैं उसका स्पिरिट गाइड था तो मैंने वो पीछे से वो हीरा जो पहले इसको दिया गया था इसे वापस किया, जो उसने उस परछाई को हीरा वापस कर दिया, जो उसने आराम से ले लिया। और उस लड़की की धीरे धीरे उस लड़की ने हाथ में जो पकड़ा, परछाई ने हाथ में इस हीरे को पकड़ा, तो धीरे धीरे उसके शरीर से कुछ कुछ पिघल कर गिरने लगा। ये शायद नेगेटिविटी थी और ये सारा गिरते रह गया। धीरे धीरे करके सारा काला कुछ टपक रहा था उसके शरीर से। लग रहा था जैसे ऑरा पिघल रहा है। धीरे धीरे पिघल कर वो काला सा लिबास, ऑरा और लिबास जो था, धीरे धीरे करके एकदम सफेद हो गया। शाइनिंग वाइट, एकदम वो सफेद हो गई थी। जैसे ही वो सफेद हुई, उसके कुछ और आंखें बंद कर वहीं बैठी रही। उसके बाद ये उठी और उठने के बाद उसने एक ब्राउन कलर का तांबे का लोटा जिसमें चावल भरे थे वो रमेश को दे दिया। शायद ये कुछ शुभ संकेत था। उसके तुरंत बाद जोर से एक रोशनी हुई और रोशनी होने के बाद वो परछाई अपनी जगह से गायब सी हो गई थी। शायद आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने की संभावना है। उसके बाद इन दोनों को, महिला मित्र को और रमेश को बाहर निकलने पे, क्योंकि मैं उनका नेविगेटर था, उन्हें बाहर निकाल कर एक मंदिर में ले गया और मंदिर में दंडवत प्रणाम करने के बाद वो जैसे ही बाहर आए, महिला मित्र जिसका हम पीएलआर कर रहे थे उसके शरीर में, पैरों में भयंकर दर्द शुरू हो गया। ये लौटने का संकेत था। पहले भी जब उसे लौटना होता था उसके पैरों में दर्द होता था, तो जैसे पैरों में दर्द हुआ उन्हें लौटने का समय हो गया। धीरे धीरे उन्हें चेतन अवस्था में लाया गया।
आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।